हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसका बेसिक चीज़ बताया था, जिसमें हमने बताया था कि कोण क्या होता है, कोणों का मापन कैसे होता है और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये सारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमने आपको बता दिया था। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप ध्यान से, बिल्कुल आराम से दिमाग को एकदम एकाग्रचित करके देखिए। चलिए, प्रश्नावली 3.1 में प्रश्नावली 3.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब डिग्री में दिया है और इसको रेडियन में चेंज करना है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है 25 डिग्री 25 डिग्री। दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट। तीसरा है 240 डिग्री। उसके बाद है चौथा 520 डिग्री। ठीक है। एक एक करके इसको हम चेंज करते हैं। हमने कल बताया था कि किसी भी डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना होता है तो उसमें π/180 से गुणा कर देते हैं। आप एक बार वो हमारा कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने पूरा बेसिक फार्मूला और स्ट्रक्चर हमने बताया है। ठीक है। तो हमने बताया था कि किसी भी डिग्री वाले एंगल को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो उसमें π/180 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आंसर लिख देंगे, वही आपका रेडियन हो गया। तो आप यहाँ से कटाएंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×3 = 15, 5×6 = 30 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 5π/36, 5π/36। ठीक है। अब यहाँ आप चेंज कीजिए। सबसे पहले माइनस को तो हटाइए, माइनस बाहर कीजिए। 47 डिग्री 30 मिनट। आप इसको थोड़ा ध्यान से जब अध्ययन करेंगे ना तो 47 डिग्री तो है, ये जो 30 मिनट है ये वास्तव में आधा डिग्री है। जो 30 मिनट देख रहे हैं वास्तव में आधा डिग्री है, क्योंकि हमने बताया था कल कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट। तो ये आपका जब 30 मिनट होगा इसका मतलब कि ये आधा डिग्री होगा। तो बस वही चीज़ देखना है, 30 मिनट में क्या होगा, आधा डिग्री। तो वही हम लिख दिए हैं। यहाँ जो 30 मिनट आपको दिख रहा है हमने आधा डिग्री लिख दिया। अब आप यहाँ तिर्यक गुणा करके इसको जोड़ लीजिए। तो माइनस जोड़िए 2 × 7 = 14, 14 × 1 = 15 और 2 × 4 = 8, 8 × 1 आपका हो गया 9, 95/2। ठीक है, 95/2। अब इस 95/2 डिग्री तो आपको निकल गया, लेकिन इसमें आपको π/180 से गुणा करना होगा, तब जाके ये आपका रेडियन में चेंज होगा। तो ये हमने डिग्री में ले लिया। डिग्री को π/180 से गुणा करा दीजिए। तो 5 से कटाएंगे तो 17 बार में कटेगा और 5 से कटाएंगे तो 5×3 = 15, 5×6 = 30। तो 17π/36 दूना 72। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ 240 को चेंज कर लीजिए। 240 × π/180, 0 से 0 कैंसिल। अब आप 6 से कटा दीजिए। 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 4π/3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बस डिग्री को आप π/180 से गुणा कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। 520 है, 520 × π/180 और ये 0 0 कट गया। कराना चाहिए तो कटा दीजिए। 2 से कटाइए 26 बार में, 2 से कटाइए 9 बार में। तो अब तो कटेगा नहीं, तो ये आपका हो गया 26π/9।
हो गया आंसर। तो बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। पाई बटा 180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, आपका आराम से ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है देखिए, दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। 11/16 ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना है। 11/16 रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया है कि जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 180/पाई से गुणा करते हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में जाना था तो हम पाई बटा 180 से गुणा किए थे, और यहाँ पर 180/पाई से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इधर रेडियन में है और रेडियन से हमको जाना है किसमें, डिग्री में जाना है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई से गुणा करते हैं और इस पाई के बदले में 22/7 रखते हैं। तो 11/16 गुणे 180 बटा पाई के बदले में रखिए 22/7। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि इस 180 में हम 22/7 से भाग कर रहे हैं। 22/7 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो भाग करते समय ये उल्टा होकर के गुणा किया जाता है, 7/22। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि 11/16 तो वैसे ही रहेगा, गुणा हो जाएगा और ये थर्ड बटा है ऊपर चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। 180 गुणे 7, 180 गुणे 7/22। ठीक है, तो इसकी अब हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब आप कटाइए, 11 दूना 22, 2 से कटाइए 90 बार में, और अगर आप और कटाना चाहते हैं तो 2 8 16 कटाइए और 2 से 45 बार में कटा दीजिए। अब ओवरऑल ऊपर आपका 45 गुणे 7 बचा और नीचे बच गया 8, तो 7 बचे 35 और 7 चुके 28, 3 31/8, ये आपका डिग्री हो गया 315/8। एक तो आंसर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं हम इसको मिनट में और सेकंड में चेंज करें तो आराम से चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ध्यान से देखिए, क्या करना है आपको कि इस 315 में 8 से भाग करना है। 315 में 8 से भाग करना है। जब आप 8 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 3 24 होगा, 7 बचेगा, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ से 5 उतर जाएगा। जनरल भाग हम कर रहे हैं, 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इस चीज को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो चूंकि 39 बार में भाग गया है तो इसको लिख सकते हैं 39 सही 3/8 डिग्री। 8 गुणे 39 और प्लस 3, जो शेषफल बचता है वो ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग करते हैं वो नीचे रहता है, और जो भागफल होता है वो कहाँ रहता है, आगे। उम्मीद है कि ऐसा आपको पता होगा। ये हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में अब यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। देखिए 39 डिग्री अलग और प्लस 3/8 डिग्री अलग हो गया। अब चूंकि 3/8 डिग्री है तो इस डिग्री को हम ले जाना चाहते हैं मिनट में, तो मिनट में ले जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो जितना डिग्री था उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, काम खत्म। अब आगे बढ़िए। अभी आपका 39 डिग्री तो है, लेकिन प्लस 4 दूना 8 और 4 से 15 बार में काटेंगे तो 15 तिया 45/2, 45/2 अभी मिनट में हो गया। ठीक है, और मिनट को कन्वर्ट कीजिए, मिनट हो गया जी, कन्वर्ट कीजिए। तो थोड़ा सा इसको हम लिखना चाहते हैं 39 डिग्री प्लस, अब 45/2 को 45/2
2 को अगर आप ध्यान से देखें तो 2 दूना 4 कट गया, 5, 2 दूना 4, 1 से बचाना, इसको लिख सकते हैं 22 सही 1/2 मिनट। ठीक है, अब इसको लिखना होगा तो 39 अलग कीजिए डिग्री प्लस 22 मिनट अलग कीजिए, आप प्लस 1/2 मिनट अलग कर दीजिए। 22 से 1/2 मतलब क्या होता है 22.5, तो 22 अलग, आधा मिनट अलग। अब इस आधा मिनट को हम सेकंड में ले लेते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो इस आधा मिनट को सेकंड में लेने के लिए बस यहाँ से 60 से गुणा कराएंगे और जो मिनट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। ठीक है, अब 2 से आराम से काट दीजिए, 30 बार में कट गया, तो ये हुआ 39 डिग्री प्लस 22 मिनट आप प्लस 30 सेकेंड। अब इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों आप आंसर में लिख सकते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए कि भाग करके इस तरह से मिश्र भिन्न में लेके आइए, जो आगे वाला है उसको मिनट रखिए, डिग्री में रखिए, ये भी तो डिग्री है, दोनों डिग्री है, लेकिन इस डिग्री, ये चूंकि डिग्री बटा में है तो इसको मैं 60 से गुणा करके इसको मिनट में ले जाइए। फिर अगर बटा में वहाँ पर आ रहा है, बटा में आ रहा है तो वहाँ से सेकंड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हुआ। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपका है -4। ठीक है, -4। अब -4 को अगर आप डिग्री में ले जाते हैं तो हम पहले ही बताए हैं कि माइनस रखिए यहाँ पर और 4 में 180/पाई से गुणा कर दीजिए, 4 में 180/पाई से गुणा कर दीजिए, क्या होगा -4 है गुणे 180/22/7, यही वाला चीज हो रहा है, 7 चल जाएगा ऊपर, तो -4 गुणे 180 गुणे 7/22, 2 से कटाइए, 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, या आप यहाँ से कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रहने दीजिए, 90 बार में ले लीजिए। ठीक है, 2 से 90 बार में 180 कट गया, 11 बार में 22 कट गया, 7 चौके 28 माइनस ये 90 रहने दीजिए ऐसे ही 90, 4 सतह कितना कर दीजिए 28/11। अब गुणा कराइए आराम से, यहाँ पर ये -4 चला आ रहा है हमारा, माइनस देखिए 9 का गुणा कराइए, 9 8 72 और 9 दूना 18, 18 और 7 25। चूँकि यहाँ एक 0 है तो आप यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए। अब बटा कितना हो गया, बटा हो गया 11, ये आपका हो गया डिग्री। अब हम फिर इस डिग्री को ले चलेंगे किस में, मिनट में और सेकंड में। कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप जो आपका 2520 है इसमें आप 11 से भाग कीजिए, तो 11 दूना हो गया 22, 3 बचेगा, 2 उतरेगा, 11 दूना 22, 10 बचेगा और एक 0 यहाँ पर उतरेगा, 11 9 99, 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -229 सही 1/11 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि 229 डिग्री अलग करेंगे, आप प्लस 1/11 डिग्री अलग करेंगे, लेकिन 1/11 डिग्री न लिख के इस डिग्री को यहीं पर 60 से गुणा करके और हम मिनट में ले लेते हैं। ठीक है, मिनट में ले लेते हैं। देखिए यही तो हमारा गेम है कि जो पूर्ण अंक मिल जा रहा है वो तो डिग्री में होगा ही होगा। अब जो फ्रैक्शन वाला, जो भिन्न वाला संख्या है, ये भी तो आपका डिग्री में है, लेकिन इसमें 60 से गुणा करके इसको हम मिनट में ले रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, -229 डिग्री अब प्लस 60/11, अब ये हो गया मिनट, और फिर 60 में भाग कीजिए 11 से, तो 60 में 11 से भाग करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 बचेगा, तो ये आपका हो गया 229 डिग्री, ये हो गया 5 सही 5/11, अब ये हो गया मिनट। फिर इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो -229 डिग्री प्लस ये 5 मिनट अलग, आप प्लस 5/11 मिनट अलग कीजिए। इस मिनट दोनों मिनट में है, मिनट को अलग कीजिए, ये आपका पूर्ण अंक में मिल गया तो अलग रखिए। यहाँ पर 60 से फिर गुणा कराइए, अब किस में चल गया वो सेकंड में,
तो -229 डिग्री 5 मिनट और प्लस 6 × 30 तो 300/11। अभी किस में होगा? सेकेंड में। अब एक बार भाग कीजिए, सेकेंड के बाद अब तो कहीं बाहर जाएंगे नहीं, सेकेंड हमारा लास्ट पोजीशन में आ जाता है। तो अब 300 में भाग कीजिए 11 से, तो 11 दूना 22 बचेगा 8, 0 11 सते 77, 3 बचेगा 0.0 यहाँ पर लगेगा, 11 दूना 22 लगभग 27.2 लगभग मान के चलिए। अब क्योंकि सेकंड के बाद तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इसको रहने दीजिए। माइनस 229 डिग्री 5 मिनट और 27.2 सेकेंड मान के चलिए पर्याप्त है, या लगभग 27 सेकेंड क्या कीजिए आप मान लीजिए, ठीक है। 229 डिग्री 5 मिनट 27.2 सेकेंड, या थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 27.3 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 5 पाई, ध्यान दीजिएगा, वो आपका है 5 पाई / 3। उसको तो हम यही बना सकते हैं 5 पाई / 3। तो ये बताइए 5 पाई / 3 है, इसको डिग्री में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, 180/पाई से गुणा कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, और 3 से कटा दीजिए 60 बार में, काम खत्म। 5 × 60, 5 × 60, 6 × 30, 300 हो गया, काम खत्म। और एक और है 7 पाई / 6, 7 पाई / 6 वही काम है, 7 पाई / 6 गुणे 180/पाई, क्योंकि हमको रेडियन में जाने डिग्री में जाने के लिए 180/पाई से गुणा करना है, पाई से पाई कैंसिल, और 6 से 180 कट गया 30 बार में। अब यहाँ 7 × 30 है, 3 सते 200, 30 सते 210, और इस तरह से आपका ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि पहिया द्वारा 1 मिनट में बना कोण, पहिया द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना? 360 डिग्री परिक्रमण करता है। बना कोण बराबर 360 डिग्री 1 मिनट में परिक्रमण करता है, ठीक है। 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो कह रहा है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो देखिए 1 मिनट में बना कोण 360 डिग्री परिक्रमण करता है। मैंने जो पहिया है ना आपका, ये मान लीजिए यहाँ चला,
तो 1 मिनट में घूम करके फिर वो यहीं आ जा रहा है, 360 डिग्री परिक्रमा कर रहा है, एक राउंड पूरा घूम रहा है। कितना देर में? 1 मिनट में। अब बताइए, बहुत आसान है। तो जब 1 मिनट में वो 360 डिग्री घूम रहा है तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? इसलिए 1 सेकेंड में बना कोण बराबर 360, तो 1 मिनट का ना है, तो 1 सेकेंड का निकालने के लिए 60 से भाग करेंगे और 60 से 60 को काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो जो 1 सेकेंड में बना कोण है वो कितना है? 6 डिग्री। और इसी को रेडियन में बताना है तो बस इसी को रेडियन में चेंज कर दीजिए। तो 6 डिग्री गुणे 180 बटा पाई, तो आप चाहें तो काट सकते हैं। 6 गुणे 180 बटा 22/7, थर्ड बटा जाएगा ऊपर, तो 6 गुणे 180 गुणे 7 बटा 22, 2 से कटाइए, 2 से 90 बार में और 2 से 11 बार में, 7 छक 42 और गुणे 90 बटा 11। अब देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 चौके 36 और 36 आ 1 37 और एगो 0 बटा 11, इतना रेडियन कोण बनाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में का बुक वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें का क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, अगर ये हूबहू इसी क्वेश्चन को हम सही क्वेश्चन मान लें तो हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन सही क्वेश्चन क्या है कि जो पहिया है वह 1 मिनट में 360 डिग्री नहीं घूमता है, 360 चक्कर लगाता है। तो सही क्वेश्चन क्या है? देखिए ये सवाल गलत नहीं है, अगर हम क्वेश्चन जो किताब में छपा है उसके हिसाब से देखें तो सवाल सही है, लेकिन आप जब आंसर देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए अब सही क्वेश्चन क्या है? तो अब सही क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सही क्वेश्चन में क्या होगा हमारा कि जो हमारा पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा? ये हमारा सही प्रश्न है। पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है, पहिया हमारा 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है, तो वह 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा? अब आते हैं सही क्वेश्चन पर। तो 1 मिनट में पहिया कितना घूमता है? 360 चक्कर घूमता है। 1 मिनट में पहिया 360 चक्कर घूमता है। ठीक है, जब 1 मिनट में 360 चक्कर घूम रहा है तो ये बताइए 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा? तो 360 गुणे 2 पाई, बहुत आसान है, 360 गुणे 2 पाई। देखिए 2 पाई मतलब क्या है? 360 है। अगर हम यहाँ पर 360 लिख दें अब तब यहाँ पर डिग्री लिखें तो डिग्री है। अगर 360 ना लिख के 2 पाई लिख दें तो रेडियन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो पहिया है वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा, यही प्रश्न पूछा है। तो बताइए वो पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर मार रहा है, तो 1 चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनेगा और 360 चक्कर मार रहा है, बात समझ रहे हैं? तो पहिया हमारा 1 मिनट में मार रहा है को चक्कर? 360 चक्कर। एक चक्कर में कितना कोण बनता है? 360। तो 360 चक्कर में टोटल कोण कितना बनेगा? तो 360 गुणे 360, लेकिन हम 360 न लिख के यहाँ 2 पाई लिखेंगे क्योंकि हमको रेडियन में चाहिए। तो ये 1 मिनट में पहिया कितना कोण बनाएगा? 360 गुणे 2 पाई, लेकिन हमको 1 मिनट का नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1 सेकेंड का। इसलिए 1 सेकेंड का कोण कितना हुआ? तो 1 मिनट का 360 गुणे 2 पाई, तो 1 सेकेंड का तो 60 से भाग कर दीजिए, 60 से भाग करेंगे तो 0 0 कट गया, 6 से 36 6 बार में कटा। अब 6 गुणे 2 पाई
तो 6 दूना हो गया 12 पाई। ये आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। जो आंसर आपका होगा वो ये होगा, जो आपकी बुक में दिया हुआ आंसर ये नहीं दिया हुआ है। तो प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर प्रश्न को सही माने तो आंसर ये है, और अगर आंसर को ले आना है तो 360 डिग्री न मान करके 360 चक्कर मानना पड़ेगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यहाँ चाप कितना दे दिया, चाप दे दिया 22 सेंटीमीटर लंबाई की जो चाप है, वृत्त पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी यदि पाई का जो है मान कितना हो, 22/7 हो। प्रश्न क्या है कि ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है ये है 100 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। अब यहां से एक 22 सेंटीमीटर का आप चाप पकड़ लीजिए और मिला दीजिए सेंटर को। तो ये जो कोण पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि ये कोण कितना बनेगा, ये 100 सेंटीमीटर त्रिज्या और 22 सेंटीमीटर चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा। तो सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, अब चाप कितना है 22, चाप कितना है 22, त्रिज्या कितना है 100। ये जो आपका आंसर आएगा वो होगा रेडियन में। ठीक है, और जबकि आंसर जो है पूछा है डिग्री में, डिग्री में बताइए। तो डिग्री में चेंज करने के लिए, डिग्री में चेंज करने के लिए 22 बटा जो 180 है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 22/100 है, 22/100, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करना पड़ेगा, 180 बटा पाई से गुणा करना पड़ेगा। और पाई का मान आप कितना रखेंगे, 22/7। तो रखिए, फिलहाल 1 0 से 0 काट सकते हैं यहाँ पर हमसे, 22/10 काटिए इसको भी, 2 × 10, 2 से 11 बार में, तो 11/5 आराम से लिखिए, गुणे 18 बटा, आप पाई को लिख देते हैं 22/7, 22/7, ये थर्ड बटा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये आपका हो गया 11/5 गुणे, ये 7 यहाँ जाएगा, चलता ही जा रहा है, 18 × 7, आप बटा कितना हो गया 22, तो 11 दूना 22 और 2 9 18। अब देखेंगे तो 9 7 9 7 63, 63/5। ठीक है, 63/5 इतना डिग्री। एक तो ये आंसर हो गया, बाकी हमने बताया है, चेंज कर दीजिए, 63 में भाग कीजिए 5 से, 5 5 5 × 5, 3 5 दूना 10, 3 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 3/5 डिग्री। इसमें आप चेंज कीजिए, 12 डिग्री अलग कर दीजिए, 3/5 डिग्री अलग कीजिए। ऐसे डिग्री को मिनट में ले लीजिए यहीं पर 60 से गुणा करके। तो 60 से गुणा करेंगे तो 5 × 5, 60 से गुणा करेंगे किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। और 5 से घटा दीजिए, 12 × 5 = 60, तो 12 डिग्री और 12 × 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट। तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए,
चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। एक वृत्त, हमारा ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वृत्त जिसका जो व्यास है वो व्यास है 40 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। आप एनसीईआरटी का जो है बुक लेकर बैठिएगा सॉल्व करने के लिए। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। व्यास आपका 40 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्यों जी? त्रिज्या होगा 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले आप वृत्त बनाइए। वृत्त हो गया, ये आपका हो गया व्यास कितना है? 40। तो आधा जो है आपका ये यहाँ से ये आपका हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया। मिला दीजिए, आपका 40 है पूरा, 20 इधर 20 इधर, बीच में सेंटर ओ है। कह रहा है कि इसकी एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। यहाँ से एक जीवा है जो 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। अब कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसके संगत जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चाप है, यहाँ से यहाँ तक का चाप है, ये चाप की लंबाई बतानी है। इसके लिए क्या करेंगे? सेंटर से पहले इसको मिलाएंगे और सेंटर से इसको मिलाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी त्रिज्या ही तो है, तो ये 20 है। ये भी त्रिज्या कितना है? 20 है। और जीवा भी कितना है? 20 है। तो यह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। तो तीनों कोण जब बराबर होंगे तो एक 60-60 डिग्री का आराम से हो जाएगा। इसको तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 60-60 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो जीवा है इसकी लंबाई बताइए। तो आपको याद होगा क्लास 10th में एक फॉर्मूला था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड के संगत, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई फॉर्मूला होता था θ/360 गुणे 2πr। ये फार्मूला होता था, क्लास 10th का फार्मूला है, यहाँ यूज किया जा रहा है। तो ये कोण आपका कितना है? जो सेंटर पर जो बना कोण है वो 60 हो गया। 60/360 गुणे 2, पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। और आर का मान कितना है? आर का मान 20 है। त्रिज्या आपका क्या है? 20 है। तो यहाँ से 6 बार में कट गया और 2 से ये 6 3 बार में कटता है। अब ध्यान देंगे जब, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 440 हो गया। और बटे 3 सते 21, ये आपका हो गया 440/21। अब आप चाहें तो इस 440 में 21 से भाग कर सकते हैं। 21 दूना 42, 2 बचेगा, 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा। एक 0 बढ़ा करके एक और 0 उतारेंगे तो 20.0 समथिंग जो भी आना होगा आएगा। आप भाग कर लीजिएगा यहाँ से। ये आपका क्या होगा? चाप की लंबाई हो गया 440/21। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखा जाएगा, इसके बाद
आप अपने घर, हम अपने घर, ठीक है। आप इसको डेसिमल में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से है, यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है, तो दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दोनों के जो चाप है ना वो समान है, दोनों के चाप क्या है, समान है। इस चाप को आप x मान लीजिए, तो यहाँ का भी चाप क्या रहेगा, x रहेगा। और तो दोनों के चाप समान है, तो ये जो केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, यहाँ पर भी केंद्र पर कुछ ना कुछ क्या बनेगा, कोण बनेगा। हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या क्या है, r2 है, ठीक है। अब जो फर्स्ट कंडीशन में कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ पर कोण बन रहा है 75 डिग्री, ठीक है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि माना वृत्त के समान चाप क्या है, x है, समान चाप x तथा त्रिज्याएं r1 तथा r2 है। त्रिज्याएं क्या है, r1 तथा r2। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से जो पहला फर्स्ट कंडीशन के लिए कोण है वो है आपका 60, वो कितना है, 60। ध्यान देना 60 डिग्री है, जबकि हमारा कोण डिग्री में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रेडियन में। ये कोण किसमें, रेडियन में। तो कोण 60 है लेकिन रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब चाप हमारा x है, त्रिज्या कितना है, r1, ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर आप r1 का मान निकालते हैं, r1 तो r1 आ जाएगा इधर, इधर x है, पाई जाएगा उधर, और 60 गुणे 180 जाएगा नीचे, 60 गुणे 180 नीचे जाएगा, समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार अगर दूसरे के लिए देखा जाए तो फिर से कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो कोण अब की बार 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री में नहीं होगा, 180 बटा पाई में होगा, ठीक है, बराबर कोण बराबर चाप, चाप आपका x है क्योंकि दोनों का चाप क्या है, बराबर है, और त्रिज्या उसका क्या हमने माना है, r2। तो अगर यहाँ से r2 का मान निकालते हैं तो r2 इधर आएगा, तो फिर x में गुणा कौन किसका होगा, पाई का, पाई का। अब 75 गुणे 180 कहाँ जाएगा, नीचे, 75 गुणे 180 कहाँ जाएगा, नीचे, समीकरण नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है r1 बाई r2, r1 बाई r2, r1 का मान रखिए, x पाई बाई 60 गुणे 180 पूरा का बटा x पाई बाई 75 गुणे 180। अब करना क्या है, r1 बाई r2 जैसे है वैसे रहने दीजिए, x पाई बटा 60 गुणे 180, और ये आप जानते हैं कि इसमें ऊपर वाले में इससे भाग हो रहा है तो ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, तो 75 गुणे 180 बटा x पाई से x पाई कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, 15 चौके 60, आप 15 पचे 75, तो ये आ गया 5/4, मतलब अनुपात कितना होगा, 5:4। ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम, आपके लिए बस एक क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, एक 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मिलते हैं
अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो आपका 3.2 है उसके वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।